कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। मेरा नाम अयान है और मेरे साथ ये इंसिडेंट आज से 3 साल पहले हुआ था। बट ये मैटर नहीं करता किस बात को 3 साल हो गए हैं, क्योंकि आज भी जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ मेरा खून जम जाता है। आज से 3 साल पहले मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड कबीर एक नॉर्मल से रोड ट्रिप पर निकले थे। रात का वक्त था, लगभग 11:30 हो रहे थे। हाईवे पूरा का पूरा खाली था एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन सब कुछ नॉर्मल तब तक था जब तक उसने जीपीएस में एक शॉर्टकट फॉरेस्ट रोड नहीं देखा। मैं ड्राइव कर रहा था और उसने मुझे बोला, भाई देख तो ज़रा, पूरे 45 मिनट्स बच जाएंगे, आगे एक शॉर्टकट है। उसकी वो बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। शॉर्टकट लेना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी और हमने उस शॉर्टकट को लेने का डिसाइड किया। और शायद वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ मिनट्स में वो शॉर्टकट का टर्न आ गया और मैंने कार को उस मोड़ के अंदर घुमा दिया। वहाँ की रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो थी और दोनों तरफ सिर्फ जंगल था। हेडलाइट के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा था। हम लोग बस नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से कार का रेडियो खुद से बंद हो गया। मैंने कबीर को बोला कि इस रेडियो को क्या हो गया, जिस पर कि उसने बोला कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, बंद ही कर देता हूँ। और उसने उस रेडियो को बंद कर दिया। धीरे धीरे अब कार के अंदर एक अजीब सी हवा फैलने लगती है, बिल्कुल ठंडी हवा। ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन उस वक्त तक कबीर बिल्कुल नॉर्मल ही था। मैं बस ड्राइव कर रहा था कि इतने में कबीर एकदम से चिल्लाता है और उसके चिल्लाते ही मैंने कार को अचानक से रोक दिया और मैंने रोकते हुए उससे पूछा, अरे क्या हो गया, चिल्लाया क्यों? जिस पर कि वो मुझे बोलता है, यार मैंने जस्ट पीछे पेड़ के पास किसी को देखा। एंड देन मैंने उसको कहा, अरे देखा तो क्या हो गया, होगा कोई। जिस पर कि वो बोलता है, अरे होगा नहीं, होगी, वो कोई औरत थी शायद, आई डोंट नो, मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। मैंने उसकी बात सुनते सुनते वापस से ड्राइव करना शुरू कर दिया और उसको मैंने बोला, छोड़ ना यार, फालतू में डरता रहता है तू भी। और इसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। हम आगे जा ही रहे थे, कितने में सडनली रोड खत्म हो जाती है और आगे कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। मैंने एकदम से कार को रोक दिया और देखा कि आगे तो रास्ता ही कच्चा है। इतने में कबीर मुझे बोलता है, यार अब क्या करें, हम शायद गलत आ गए हैं। जिस पर कि मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ और रिवर्स लेने लगता हूँ। लेकिन जब मैं उस कार को रिवर्स करने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो कुछ पीछे अटक गया हो, क्योंकि वो कार रिवर्स नहीं हो रही थी। मैंने 1-2 बार चेक किया, लेकिन स्टिल कुछ भी नहीं होता है। एंड देन मैंने कबीर को बोला कि वो एक बार चेकआउट कर ले। लेकिन इतने में हमारे कार की हेडलाइट अचानक से फ्लिकर करने लगती है। ये होना काफ़ी ज़्यादा अजीब था, लेकिन स्टिल कबीर बाहर जाता है और वो चेक करता है। मैं कार के अंदर ही था।
लेकिन कुछ आधा मिनट हो गया, लेकिन कबीर वापस नहीं आया। मैंने उसको आवाज़ लगाई 1-2 बार, पर मुझे बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैं एकदम से जल्दी से कार से बाहर गया, बट मुझे वहाँ कार के आसपास कबीर कहीं भी नहीं दिखता है। इस पॉइंट तक मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। मैं उसको यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिलता। और इतने में मुझे जंगल के अंदर से कबीर की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मुझे ना चाहते हुए भी उस घने जंगल के अंदर जाना पड़ा। जब मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ तो मुझे एक पेड़ के नीचे कबीर खड़ा हुआ नजर आता है। मैं भागते हुए उसके पास गया और जब मैं उसके नज़दीक पहुंचता हूँ, मैंने उसकी तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो बहुत ज़्यादा शॉक में है। मैंने उससे पूछा, कबीर तू यहाँ क्या कर रहा है? और मेरे ये पूछने पर कबीर ने अपने एक हाथ से सामने वाले पेड़ की तरफ इशारा किया। उस वक्त तक मैं उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। मैं उसे बोलने लगा, कबीर तू पागल हो गया है, चल यहाँ से। लेकिन उसने एक बहुत ही डरती हुई शक्ल से मेरी तरफ देखा और अपनी एक उंगली उसने अपने होठों पर रखी और मुझे चुप होने का इशारा किया। उसकी वो बात मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी और उसने धीरे से मुझे कहा, वहाँ देख। और उसके ये कहने के बाद जब मैंने उस पेड़ के ऊपर नज़र डाली तो मेरे तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उस पेड़ के ऊपर एक औरत उल्टा लटकी हुई थी। वो अपने पैरों के सहारे उस पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी और उसके वो बड़े लंबे बाल नीचे झूल रहे थे। वो देखते ही मैंने कबीर का हाथ जोर से पकड़ लिया और मैं उसको कार की तरफ खींचने लगा। उस औरत का मुंह दूसरी तरफ था और वो बस धीरे धीरे उस पेड़ में झूल रही थी। मैं और कबीर वापस भागने के लिए मुड़े ही थे, कितने में हमें पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। हमने जब पलट कर देखा तो वो औरत पेड़ से नीचे आ चुकी थी। उसकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो कोई लाश हो। उस औरत ने अचानक से अपना सर हमारी तरफ मोड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वो हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। कबीर और मैं इस वक्त तक अपने होश में नहीं थे और हमने भागना शुरू कर दिया, लेकिन भागते वक्त हम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। हम कार की तरफ ना जाते हुए अपोजिट जंगल की तरफ भागने लगे। वो औरत फिर भी वहीं पर खड़ी थी और हंस रही थी। मैं और कबीर जितना तेजी से हो सकता था उतनी ही तेजी से भागने लगे और भागते भागते हम दोनों उस औरत से काफी ज्यादा दूर आ चुके थे। इस वक्त तक कबीर और मेरी सांसें फूल चुकी थी और इसके बाद हम एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। कबीर को जब मैंने देखा तो वो डर के मारे कांप रहा था। मैंने उसको बोला, यार अब हम अपनी कार तक वापस कैसे जाएंगे और ये कौन है? जिस पर कि कबीर ने मुझे पता नहीं में जवाब दिया। हम दोनों वहां पर सांस ले ही रहे थे, कितने में हमें किसी के हंसने की आवाज आती है। और ये आवाज भी उसी औरत की थी। वो शायद अब हमारे आस पास ही थी। कबीर इस वक्त तक बहुत ज्यादा डर चुका था। हम दोनों को वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में मैंने कबीर को अपना फोन निकालने के लिए कहा
और उसने अपना फ़ोन निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला, उसने एक मायूस सी शक्ल बना ली। एंड देन हमको रियलाइज़ होता है कि उसका फ़ोन कार की सीट पर ही रह गया। ये जानने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि मेरा खुद का फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। अब इसके बाद तो हम दोनों होपलेस हो चुके थे। उसके और मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। हम दोनों अब आगे बढ़ने लगते हैं। कितने में कुछ दूर कहीं जंगल के बीचों बीच एक लाइट हमें नजर आती है। वो रोशनी बहुत ही ज्यादा डिम थी, लेकिन उस अंधेरे में एक वो ही हमारा सहारा बन चुकी थी। हम दोनों उस लाइट की तरफ भागने लगे और भागते भागते जब हम उसके नजदीक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो रोशनी एक झोपड़ी के बाहर लगाई गई लालटेन से आ रही थी। हम दोनों उस झोपड़ी तक जाते हैं और मैंने कबीर को कहा, इतने घने जंगल के बीचों बीच ये झोपड़ी किसकी है? जिस पर कि वो मुझे कहता है, यार झोपड़ी है तो अंदर लोग भी तो होंगे। एंड देन हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम उनसे हेल्प मांगेंगे। मैं उस झोपड़ी के दरवाजे पर आवाज देने लगा और कुछ देर में उस झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी औरत हमारे सामने आती है। हम उन बूढ़ी औरत को अपनी पूरी बातें बताते हैं और उसके बाद वो बूढ़ी औरत हमें बस एक बात बोलती है, अंदर आ जाओ। कबीर और मैंने एक दूसरे की शक्ल पर देखा और इशारों में ही हम दोनों ने अंदर जाने के लिए हामी भर दी। हम दोनों जब उस झोपड़ी के अंदर गए तो वो काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी वक्त से वहां पर है। और इसके बाद उन बूढ़ी औरत ने हमें बोला, अच्छा तो तुम लोग रास्ता भटक गए हो। जिस पर कि मैंने कहा, हाँ हाँ माँ जी। और वो औरत हाँ वो यही रहती है, बहुत वक्त से वो यही है। ये बात उन बूढ़ी औरत ने हमें बताई। जिस पर कि कबीर ने उनसे कहा, हाँ जी लेकिन वो कौन है और वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? जिस पर कि उन्होंने कहा, कई साल पहले इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहाँ एक सावित्री नाम की औरत रहती थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा दयालु थी और इस जंगल में आकर जड़ी बूटियां ढूंढती थी और लोगों का इलाज करती थी। लेकिन गांव वालों को धीरे धीरे लगने लगा कि वो जादू टोना करती है। और फिर एक दिन जब वो औरत इस जंगल पर अपने काम से आती है तो गांव वालों ने उसे यहाँ पर जान से मार दिया। और अब वो औरत आज भी यहाँ पर रहती है और अपने गुस्से को उन लोगों पर निकालना चाहती है जो कोई भी उसको दिखाई देता है। और अब यही उसका घर है। उनकी ये बात सुनकर हम दोनों ने कुछ भी नहीं कहा और इसके बाद उन बूढ़ी अम्मा ने हमें वहीं पर रुकने की सलाह दी और वो पास में ही रखे चूल्हे के पास बैठकर हमारे लिए कुछ बनाने लगती है। मैं और कबीर एक दूसरे की तरफ शौक से देख रहे थे। मैंने कबीर को बोला, देख कुछ वक्त बाद तो वैसे भी सुबह हो ही जाएगी, तो बस यहीं पर कुछ वक्त रुक जाते हैं। लेकिन कबीर बोलता है, यार लेकिन मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, घबराहट मेरी बढ़ती ही जा रही है। और इतने में उसने उस बूढ़ी औरत से एक सवाल किया, अम्मा जी सुनिए, अगर वो औरत यहाँ पर कई वक्त से है और उसे पसंद नहीं कि कोई भी यहाँ पर आए, तो आप इतने वक्त से यहाँ पर कैसे रह रही हैं? कबीर का ये सवाल सुनते ही वो बूढ़ी औरत जो कुछ भी काम कर रही थी वो अचानक से रुक गई
और अजीब और भयानक तरीके से हंसने लगी। कबीर और मैंने जब उस बूढ़ी औरत को इस तरीके से हंसते हुए देखा तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। कबीर और मैं बहुत तेजी से वहां से भागने की कोशिश करने लगे और वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह एकदम से हमारे पीछे पड़ जाती है। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार था। मैंने और कबीर ने दोनों ने एक साथ उस झोपड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया और झटके से हम उस झोपड़ी से बाहर निकले। इस वक्त तक हम दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर आते हैं हम दोनों ने देखा कि वहां पर कोई भी झोपड़ी नहीं थी और ना कोई बूढ़ी औरत थी। हम दोनों ये देखकर हैरान थे और जहां पर भी हमें लग रहा था कि हमें हाईवे मिल सकता है हम वहां पर भाग रहे थे। और कुछ दूर भागते ही हमें अपनी कार की हेडलाइट दिखती है जो कि अब चल रही थी और ये देखकर हम दोनों की जान में जान आती है। और इसके बाद हम दोनों अपनी कार के अंदर बैठ जाते हैं। मैंने वहां से जल्दी से अपनी कार को रिवर्स लिया और बहुत ही ज्यादा स्पीड से मैं वहां से निकलने लगा और कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर हम उस कच्चे मोड़ से कार को बाहर लेकर आए। लेकिन जैसे ही मैं उस कार को उस मोड़ से बाहर ला रहा था हमारी कार के सामने वही औरत आ जाती है और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और ऐसा होते के साथ ही सीधा सीधा हमारी कार एक बहुत बड़े पेड़ से टकरा जाती है और इसके बाद कबीर और मेरा बहुत ही भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और हम दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मेरी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। हॉस्पिटल में जैसे ही मेरी आंखें खुलती है मैंने घबराते हुए अपने दोस्त कबीर के बारे में पूछा और इसके बाद मुझे जो पता चलता है वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे पता चलता है कि उस कार एक्सीडेंट में सिर्फ एक ही इंसान बचा और वो मैं था। मेरा दोस्त कबीर उस वक्त सर पर चोट लगने से ऑन द स्पॉट मर चुका था और ये जानने के बाद मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं आज भी अपने दोस्त को बहुत याद करता हूँ, लेकिन आज भी मेरी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ उस औरत की वजह से ही हुआ था और उसकी ही वजह से मेरे दोस्त कबीर की जान गई है। अब इसके बाद से मैं कभी भी रात को ड्राइव नहीं करता और मुझे आज भी वो बूढ़ी औरत अपने सपनों में दिखती है, क्योंकि कुछ हादसे हमारे दिल में बहुत बड़े घाव दे जाते हैं। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।